टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और क्रिसमस के आने की तैयारियां चल रही हैं। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉन की लव लाइफ की रीडिंग करेंगे हम। और हम देखेंगे कि 30 दिसंबर तक उनको उनकी लव लाइफ में क्या सरप्राइजेज मिलेंगे, क्या चेंजेस आएंगी और क्या होगा उनकी लव लाइफ में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन की रीडिंग। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैप्रिकॉन की लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज देखेंगे कैप्रिकॉन की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो जिन किसी का भी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन्स आपके लिए कार्ड तो ऐसे भाग रहे हैं बाहर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, तो ये कार्ड हमारे पास पहले भी आए थे। वाओ, वी हैव एम्प्रेस कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, ब्यूटीफुल। हमारे पास पहले भी ये कार्ड्स आ रहे थे। कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। एक और कार्ड लेते हैं हम करंट एनर्जीज देखने के लिए। कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। वाह, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। वाओ, तो ये कार्ड हमारे पास पहले भी आया था। तो कितने ऑसम कार्ड्स हैं कैप्रिकॉन। हमारे पास है सन कार्ड, हमारे पास है दी लवर्स कार्ड। वाव वाव, अ बिग वाव फॉर कैप्रिकॉन। तो देखो कैप्रिकॉन, आपकी लव लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत खुश हैं करंटली, अगर मैं देखूं तो। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप अपनी मैरिज को, नॉट सॉरी मैरिज, आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको आपके रिलेशनशिप से कंफर्ट्स, लग्जरीज मिल रही हैं, ठीक है। और मतलब आप ऐसे हैं कि आप एक क्वीन की तरह, सी बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप एंड वी हैव एम्प्रेस एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जीज मुझे ये बताती हैं कि आप जैसे आराम कर रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ में हैं इस टाइम। और आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स हमें यही बताता है कि आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी लव लाइफ से या रिलेशनशिप से। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सन कार्ड भी हमारे पास आया है। तो सन कार्ड भी हमें यही बताता है कि बहुत अच्छी आपकी लव लाइफ जो है वो करंटली चल रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में है। और आप अपने पार्टनर और आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। एंड बहुत मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, प्यार है। मतलब ओवरऑल इतना ब्यूटीफुल कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ लव बल्कि आपकी जो करंट एनर्जीज हैं उसमें कंपैशन, लव, एक्सटेसी, मैं क्या बताऊं, अबंडेंस, इनफाइनाइट अबंडेंस के ये कार्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, जो प्रेगनेंसी चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेगनेंसी की वेट कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, बेबी की जो वेट कर रहे हैं। बिकॉज सन कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड हमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग बताता है कि डेफिनेटली देयर इज़ अराइवल ऑफ द किड इन योर लव लाइफ। और लवर्स कार्ड भी देखो हमें ये बताता है कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और आप उनको लाइक आपको आपके रिलेशन में एंजलिक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। तो जिसका मतलब है ये आपकी लाइफ का बहुत मेजर इवेंट जो है वो अभी चल रहा है, राइट। बिकॉज आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और जैसा मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा लव, रोमांस और केयर आपके रिलेशन में चल रही है। तो एक कार्ड मैं लूँगी कि अब मैं देखूँगी कि आपकी लव लाइफ में आपकी एनर्जीज क्या है करंटली। वन कार्ड फॉर योर एनर्जी टू जस्ट सी योर एनर्जी। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी देखूंगी मैं।
ओके, तो कैप्रिकॉन अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूं तो उसमें उसमें मेरे पास आया है हर्मिट, मेरे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और मेरे पास आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑल्दो रिलेशनशिप आपका एक बहुत अच्छे लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खामोशी है, एक साइलेंस है। आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेके उदास परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक वेटिंग फेज में हैं, मतलब जैसे आप वेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपका, चल रहा है, बट मे बी मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कम्युनिकेशन की कमी हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है या तो ज़्यादा बिजी रहते हो। देखो इसके नीचे भी कितने ऑसम कार्ड्स आए हैं आपकी करंट एनर्जीज में, तो आपको खुद लगता है आप बहुत खुश महसूस करते हैं आपके रिलेशनशिप से, और आप फैमिली चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, जैसा आप चाहते थे पार्टनर आपको वैसा ही मिला है। बट करंट एनर्जीज इतनी मैटर नहीं करती हैं, बट स्टिल आई हैव टेकन फॉर सम कार्ड्स, और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कुछ वेटिंग चीज़ है, या आपके पार्टनर आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इंतज़ार और वेट वाले फेस में चले गए हैं, और आप थोड़ा सा ना शांत हैं, चुप हैं, जैसे अंदर ही अंदर। ठीक है, अब मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन की वजह से है, या फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है आप दोनों के बीच में। बट मैं आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, या बाय द एंड ऑफ द मंथ उनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी, व्हाट ही विल बी फीलिंग फॉर यू। उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, सो वी हैव थ्री कार्ड्स हियर। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है डेथ कार्ड, सबसे पहले हमारे पास आया था डेथ कार्ड, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि कैप्रिकॉन आपके जो पार्टनर हैं वो या तो फायर साइन हो सकते हैं, दे कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वो एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। और नीचे मेरे पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो फायर साइन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कैप्रिकॉन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन का या तो इशू चल रहा है, या वो हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की ब्लॉकेज क्या है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ व्हाट आई एम फीलिंग इज कि कहीं ना वो आपके रिलेशन, कुछ लोगों के लिए जो आपके पार्टनर हैं वो रिलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव हो जाएंगे, और वो ये सोचेंगे कि वो क्या करें वो क्या ना करें। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है, और कहीं ना एनर्जीज जो हैं वो चेंज करेंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ एनर्जीज चेंज करेंगी, और वो उनका जो पैशन है वो आपके लिए बहुत इंक्रीज होगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन जो है वो आपकी तरफ फील करेंगे। बट एक मतलब आपसे उनकी बातचीत तो होगी डेफिनेटली, वो आपको, अगर मुझे ऐसा भी चीज़ लग रही है कि काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो सिंगल हैं, मतलब अभी वो रिलेशनशिप में गए नहीं हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए। और करंट एनर्जी में भी अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अभी उनको पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिली है, बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हैं। और वही मुझे कैप्रिकॉन आपकी एनर्जीज में भी आया है कि मे बी आप अपने पार्टनर से एक कम्युनिकेशन, एक टेक्स्ट या मैसेज की वेट कर रहे हैं करंटली, और अभी आपकी, मुझे लग रहा है कि जैसे हल्का सा जो है ना फीलिंग्स हैं, आप उनको, आपका रिलेशन अंदर ही अंदर मन ही मन में आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों ही बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का मुझे वेट लगता है आपको, आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ भी वो भी थोड़ा सा इंडिसाइजिव रहेंगे, और वो खुद, मुझे लगता है ये जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये मे बी बाय द एंड ऑफ द मंथ चलती रहेगी, और वो ये सोचते हैं कि आपको वो कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा आपके रिलेशन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा, और एक वो जो कहते हैं ना कि एक पैशन होगा आपके रिलेशन में, एक पैशन होगा, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा। तो देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। Okay, so that is 6 of cups, right? And then there is 10 of wands.
ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर होंगे ना, एक पैशन आप दोनों के बीच में होगा, बट वो आपके रिलेशनशिप को लेके ना थोड़े से इंडिसाइसिव हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास आया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों का कुछ पास्ट रिलेशन रहा हो, या आप दोनों पास्ट में एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, करंटली आप दोनों को, बट आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सके, ठीक है। तो करंटली आप एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन नहीं है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि अगर आपका पास्ट रिलेशन था तो आपके पार्टनर की भी जो एनर्जीज हैं वो इसी तरह की कुछ आई हैं कि वो, अगर आप थे उनके पास में उनके साथ, तो वो रिकनसाइल नहीं करेंगे, या अगर कोई और है, मुझे ये भी लगता है कि मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान था, पास्ट में उनके साथ कोई और इंसान था, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो जो इंडिसाइसिव हैं। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ये चांस लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई एक और इंसान भी था, और जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या वो इंडिसाइसिव होएंगे, और वो अपने जो भी पर्सन उनकी पास्ट में था ना, वो उसको कट डाउन कर देंगे। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बताता है कि वो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। मे बी वो जो भी उनके एक्स थे वो उनको कॉल मैसेज करते होंगे, और वो जिसकी वजह से कंफ्यूज रह जाते होंगे, तो वो डेफिनेटली अपने जो पास्ट अफेयर है ना उसको छोड़ देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वो पास्ट अफेयर को छोड़ देंगे। और अगर आप उनके पास्ट में थे उनके साथ, ठीक है, तो आपको भी मुझे लगता है कि अगर आप उनके साथ पास्ट में थे, आप उनके एक्स ही हैं, तो वो डेफिनेटली इसमें आगे मूव ऑन नहीं करेंगे। तो आपके लिए मैं फिर से निकालती हूँ कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, स्पेशली आपके लिए क्या रहेंगी बाय द एंड ऑफ द मंथ। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एट द बॉटम। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखो वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपके रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी देंगे, वो साफ साफ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है, देखो फिर से 5 ऑफ कप्स हमारे पास आया है, जिसका मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है, और जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील करेंगे, बट वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, एंड उसके बाद वो आपके साथ आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहेंगे। देखो कितने सुंदर कार्ड्स हैं, डेफिनेटली वो आपको क्लैरिटी देंगे। क्योंकि अभी क्या है, मुझे ये लग रहा है कि वो जो उनका कहते हैं ना, जो उनका दिल टूटा है या जो भी चीज़ें नहीं वर्क की, वो उसी के बारे में सोची जा रहे हैं। मुझे लगता है वो पास्ट को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि वो एंड ऑफ द मंथ के बाद जनवरी से वो अपने पास्ट को सोचना बंद कर देंगे, वो आपको क्लैरिटी देंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और वो खुद भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक सक्सेसफुल, एक पॉपुलर हो सकता है, वो कुछ ऑनलाइन काम करते हों, और एक सोशल या पब्लिक फिगर वो मुझे लगते हैं, बट वो डेफिनेटली आपके साथ एक नई बिगनिंग करेंगे, और आपके साथ बातचीत करेंगे, और आपको कमिटमेंट भी देंगे, दैट इज़ गुड थिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। 5 of swords, 10 of pentacles, ओके, एंड देन देर इज 5 of pentacles। देखो अभी करंट एनर्जीज अगर मैं आपकी देखूँ तो कैप्रिकॉन, आपको डेफिनेटली ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक्शन नहीं ले रहे,
आपको लगता है कि वो काफ़ी पैसिव चल रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो लैक ऑफ एक्शन एक मुझे नज़र आ रहा है जो आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। और अगर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ की भी बात करूँ तो मेरे पास आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन आई हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देर इज़ जजमेंट कार्ड। ओके, तो मुझे ये लगता है कि आपको ना एंड ऑफ द मंथ पे भी यही चीज़ लगेगी, बिकॉज देखो यहाँ पे भी वो आपको क्लैरिटी देंगे, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी, जो आपके करंट एनर्जीज में भी आया था। आपकी करंट एनर्जीज में भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अभी करंटली शांत हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। कुछ कुछ है ऐसा जो क्लियर नहीं है आपके माइंड में, और आपको मंथ के एंड में भी ये लगेगा कि वो आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, सोशल ड्रामा चल रहा है, ठीक है, और वो ईगो प्रॉब्लम्स भी आप दोनों के बीच में रह सकती हैं, और मन मुटाव, ठीक है, एक मन के लेवल पे मन मुटाव सा, एक ईगो क्लैश सा, वैसा कुछ चलेगा, और आपको लगेगा कि वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं। बट जब वो आपको क्लैरिटी देंगे, जब वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, डेफिनेटली आप उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। इनिशियली आपको हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको ये लग सकता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, या आपको सच नहीं बताया जा रहा, आपके साथ गेम्स खेली जा रही हैं, और आपको वो एक सफरिंग वाली या हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आएगी। हो सकता है आपको कुछ मेंटल वरी रहे इस पूरे इशू से लेके, बट बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रिकनसाइल जो हैं वो करेंगे, डेफिनेटली आप उनके साथ रिकनसाइल करेंगे। और यहाँ पे भी मुझे मुझे क्यों लग रहा है कि आप उनके साथ काफ़ी देर से रिलेशन में हैं, और हो सकता है आपका पास्ट में एक दूसरे के साथ रिलेशन रहा हो, बट उसके बाद आपका रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया हो। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और आपके पार्टनर की भी कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि इनिशियली उनको ये लगेगा कि नहीं, वो अब रिकनसाइल नहीं कर सकते, और वो सारी पास्ट की बातों को भूलेंगे, जो भी कुछ अगर बुरा भी हुआ है पास्ट में, वो सारी पास्ट की बातों को भूल कर आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देंगे, एक नई क्लैरिटी देंगे, और आप दोनों जो हैं वो रिकनसाइल करेंगे। तो आप दोनों के रिलेशन में मेजर ऑब्स्टिकल देखते हैं क्या है। ओके, टावर कार्ड इज द मेजर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल इन योर रिलेशनशिप, फिर से देख लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं, आप दोनों के बीच की ऑब्स्टिकल क्या है। वाह, पेज ऑफ कप्स देखो फिर से आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर एंड दी पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि मेजर ऑब्स्टिकल ये है कि अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट कोई हिम्मत करके अपनी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इन एक्सप्रेशन की मुझे एनर्जीज आप दोनों की ही तरफ जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप उनकी वेट कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपके मैसेज की वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अपनी बात नहीं बता रहे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, दैट इज़ द मेन रीज़न। और सेकेंड चीज़ मेरे को ये लगती है व्हील ऑफ फॉर्चून के टावर कार्ड के साथ, ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में ब्रेक डाउन रहा हो, और जो आप दोनों के लिए बहुत हर्टिंग रहा हो, और कुछ लोगों के लिए रहा हो, सबके लिए नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि सबका पास्ट में रिलेशन हो, बट अगर आपका एक दूसरे के साथ नहीं, तो हो सकता है किसी और के साथ आपका पास्ट रिलेशन रहा हो, और कहीं ना कहीं आप उस मूवमेंट से, आप उस टावर मूवमेंट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस में एक चेंज नहीं लेके आ पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आई एम फीलिंग इज कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप जो है वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप ये सोच जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं चीज़ों को, और एक एक्सेप्टेंस लेवल आपका कम है, जो कि मेन मुझे यहाँ आपकी ब्लॉकेज लग रही है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। एक कार्ड मैं लूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। वाओ, फूल कार्ड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एट द बॉटम।
तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप लोग एक नई शुरुआत करेंगे, आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। तो जो भी मेल पर्सन है, जो फीमेल पर्सन है, वो मुझे ये लग रहा है कि हमारे पास फिर से जजमेंट का कार्ड आ गया और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो फीमेल पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, आप दोनों में से जो भी फीमेल पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है। और कहीं ना कहीं आप अपने जो फीमेल पर्सन है ना वो अपने खुद पे फोकस्ड है, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि मंथ ख़त्म होते होते आप चीज़ों को वेट करना सोचना बंद कर देंगे और आप कंप्लीटली खुद के ऊपर फोकस हो जाएंगे। और बट आपका एक नया जन्म होगा, एक तरह से आप दोनों का एक नया जन्म होगा और रिकंसाइलेशन होगी आप दोनों की। स्ट्रांगली आई एम फीलिंग कि आप रिकंसाइलेशन की तरफ मूव करेंगे और आपको इसमें एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो फूल कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, भगवान पे भरोसा करके एक बारी सरेंडर करके मूव ऑन करेंगे अपने रिलेशन में। और एक तरह से रिस्क उठाएंगे कि चलो एक बारी पहले चीज़ें नहीं वर्क की, लेट्स ट्राई देम अगेन, लेट्स गिव अ चांस टू ईच अदर। सो इस तरह से आप आगे जो है वो मूव ऑन करेंगे। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड लेते हैं, एडवाइस कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स, एडवाइस कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स। वाओ, लाइट कार्ड एंड ट्रूथ कार्ड। देखो हमारे पास यहाँ पे भी दोनों सेम कार्ड्स आए हैं, लाइट कार्ड एंड ट्रुथ कार्ड। तो लाइट कार्ड पता कौन सा है? सन कार्ड, ये वाला हमारा लाइट कार्ड है। ट्रुथ कार्ड पता कौन सा है? जो मैंने आपको अभी बताया था, जजमेंट कार्ड। तो ये भी 2020। तो आपको 20 नंबर जो है ना वो आपका काफ़ी लकी है। तो 2020 देखो हमारे पास आ गया। तो डेफिनेटली 2020 ख़त्म होते हुए आपकी जो रिकंसाइलेशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांसेस उसके बन जाएंगे और आपके रिलेशनशिप में आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। तो आपको एंजल्स यही एडवाइस करते हैं कि एंजल्स आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी बातों को शेयर करिए एक दूसरे के साथ, कुछ भी छुपाइए मत एक दूसरे से। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से छुपा रहे हैं तो वो आप सामने लेके आइए, बिकॉज आपको एडवाइस कार्ड यही बता रहा है कि जो सच है वो अपने आप जो है वो प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सच बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके रिकंसाइलेशन के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो जाएंगे और आप एक दूसरे की फेथ को ईजिली विन ओवर कर पाएंगे। तो हमारे पास ये कार्ड आया है और ये भी आया है कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है ऑलमाइटी पे और लाइफ में चलते जाना है, विश्वास करना है खुद पे और एक दूसरे को फिर से एक मौका देना है एक दूसरे को समझने का। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लव मैसेजेस की। सो लेट मी टेक अ लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन, लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मूवमेंट्स। तो मैंने आपको वही बताया था कि आप पास्ट की चीज़ों से निकल आइए बाहर और एक दूसरे को फॉरगिव करिए, ठीक है। अगर किसी से कुछ गलती हो गई है तो फॉरगिव करिए, तभी आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएंगे। और आपके लिए देखते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। वेडिंग, वाओ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो वो तो मुझे आपकी करंट एनर्जीज देख के ही लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है मंथ खत्म होते होते आप मैरिज में मूव ऑन करें। वाओ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू बोथ हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये देखो मैंने आपको बोला था पहले भी कि या तो आपका पास्ट में यानी कि इस जन्म में कोई रिलेशन रहा है या फिर आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, एक और कार्ड देखते हैं, लव मैसेज फॉर कैप्रिकॉन। एक्सप्रेस योर लव। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बताइए और एक दूसरे को माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। बिकॉज आप दोनों सोलमेट्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ में कुछ रिलेशनशिप रहा है। सो यू बोथ आर बाउंड टू बी विथ ईच अदर, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताइए अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन रीच आउट टू मी एट माई email ID. Till then, bye bye, take care, keep enjoying my videos and Merry Christmas to all of you. Bye bye.